हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से डिवाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मैं सिखाऊंगा, और आज मैं आपके लिए वही क्लास लेकर आया हूं जो आप कब से डिमांड कर रहे थे इस क्लास के लिए। और इससे 1 या 2 नंबर आपको जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सभी लोग अपनी पेन कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है, ताकि मेरे करने से पहले आप लोग कर सकें। और जो भी समीकरण संतुलित कराया जाएगा ये आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आ जाएगा। मेरे करने से पहले स्क्रीन पर आ जाएगा। वीडियो को वहीं पर रोक कर खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। या आप ऐसा करिए, एक बार वीडियो को पूरा देख लें और दोबारा फिर जब वीडियो आप देखेंगे, ठीक है, तो उस आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, क्योंकि तुरंत का देखा हुआ तुरंत आप कर जाएंगे। आधे घंटे बाद दोबारा वीडियो देखेंगे और इसको अपने से खुद से करेंगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ और उसमें सबसे पहली क्रिया मैंने ली है। पहली क्रिया क्या है आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब अपक्रिया होती है तो क्या बनता है? जल बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH का वोल्टाइज। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं? जल बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, यही बताया गया है। तो हिंदी में आपको लिखा हुआ आएगा, ठीक है। फिर इसका हमें लिखने पड़ेंगे इसके अनुसूत्र। फिर हमें दोनों तरफ सभी परमाणुओं के, एक ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, दोनों तरफ हमें परमाणुओं की गिनती करके हमें बराबर करना है। ठीक, तो उसमें हम करेंगे क्या? इधर देखेंगे कैल्शियम कितना है? 1, और इधर कैल्शियम कितना है? 1। इसका मतलब है कि हमारे कैल्शियम दोनों तरफ कैसे है? बराबर है। ठीक, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या है? O और H, और बाहर लगा है 2। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन कितनी है? 2, और हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो यहाँ पर, और इधर देखा जाए, पहले ऑक्सीजन लेते हैं, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और ये 4, यानी कि हमारी ऑक्सीजन भी बराबर है। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन कितनी है? 2। हाइड्रोजन इधर भी 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमको इस प्रकार से लिखना था। ठीक, दूसरी देखिए। दूसरा क्या दिया है? आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या बनाता है? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक क्या होता है? जिंक और प्लस सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ठीक, और क्या बनाता है? AgNO3, और बता रहा है सिल्वर। AgNO3 ये बना रहा है क्या? जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो जिंक नाइट्रेट और प्लस सिल्वर यानी कि Ag। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि ये सब बनेंगे कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। हमें जब यही नहीं पता होगा कि सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, ठीक है, जिंक नाइट्रेट क्या होता है। ठीक, अब देखो मैं बताने जा रहा हूं। हमने बहुत पहले आपको बताया था कि नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, और 7 2 5। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। इसका मतलब 2 6। इस नाइट्रोजन को कितना चाहिए पूरा करने के लिए? 3, और ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितनी है? NO3 है। हम केवल किसका सीख रहे हैं? अभी हम सीख रहे हैं NO3 का। ठीक है, अब ऑक्सीजन हमने 1 रखा। ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? 2 6। फिर ऑक्सीजन 2 6। ठीक, अब देखो, इसको 2 चाहिए तो इसे 2 मिल जाएंगी। ठीक, अब यहां कितनी बची? 3। अब ये 2 किसको देगा? इसको देगा। ठीक, अब यहां कितना बचा? 1। तो अब इसको क्या मिलेगा? 1, यानी कि इसके कितने हो गए? 2 8, इसके 2 8, इसका 2 7। इसे अभी भी 1 चाहिए, इस ऑक्सीजन को अभी भी 1 चाहिए। यानी कि जो NO3 लिखा होगा
NO3 ऐसे, यानी कि इसको एक चाहिए तो ये केवल एक से जुड़ेगा। ठीक, अब हमने क्या कर लिया, ये लिखा है AgNO3, यानी कि NO3 इसके साथ जुड़ गया। Ag होता है अर्जेंटम, या हम कहते हैं सिल्वर, या हम कहते हैं चांदी। तो NO3 कह रहा है कि हमको एक चाहिए, तो वो एक कौन दे रहा है, Ag, यानी कि Ag जो सिल्वर है इसका जितना भी रहा होगा इसका 47 है। अब इसका इसके अंत में एक बचता है, वो कैसा बचता है, अतिरिक्त है। इसका परमाणु क्रमांक 47 है, इसका एक अतिरिक्त बचता है, तो वो क्या करेगा, किसे दे देगा, NO3 को दे देगा। तभी ये क्या बन गया, ये बन गया AgNO3। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूं। ठीक, इस प्रकार से ये AgNO3 बन गया। अब आप यहां पे देख रहे होंगे तो यहां से क्या हो गया, यहां से Ag निकल गया और कहां बैठ गया, अलग हो गया। अब इसने क्या किया, NO3 इसके साथ जुड़ गया। ठीक, Ag के पास कितना था, एक अतिरिक्त था, और NO3 को कितना चाहिए था, इसके पास +1 का था, इसे -1 यानी कि एक चाहिए था, तो इसके साथ जुड़ गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ मैंने 2 क्यों लगा दिया, 2 इसलिए लगा दिया कि जो Zn होता है, Zn के पास 2 का प्लस होता है, Zn के पास 2 का प्लस होता है, तो एक तो इसे दे देगा, तो इसके पास एक बचा, तो इसका मतलब क्या है, एक NO3 और हो जाएगा, तो वो एक इसे दे देगा। तभी यहाँ क्या कर दिया, NO3 का होल्ड ट्वाइस कर दिया। ठीक, अब देखो, अब हमने केवल ये जान लिया कि ये बने कैसे, अब हमें करनी है इसे संतुलित। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना, और ये भविष्य में भी काम आएगा, आपको एग्जाम में तो काम आएगा ही, भविष्य में भी काम आएगा। अब देखना, यहाँ NO3 कितने हो गए, 2, यहाँ कितना है, 1, तो क्या यहाँ पर हम 2 लगा लेंगे भाई, हम 2 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरे हो गई, तो NO3 भी 2 हो गया, यानी Ag भी कितना हो गया, 2 हो गया, तो हम यहाँ भी हम 2 लगा लेते हैं। अब देख लो दोनों तरफ हमारी समीकरण कैसी है, संतुलित है। Zn अकेला, Zn अकेला, NO3 कितने हैं, 2, NO3 कितने हैं, 2, Ag कितना है, 2, और कितना है, 2 Ag, तो हमारी समीकरण अब संतुलित हो गई। ठीक, अगली समीकरण आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, और इसमें क्या दिया है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम आप जानते हैं कितना क्या होता है, Al, ठीक, और कॉपर क्या होता है, CuCl। अब हमने कह दिया कि हम ऐसे CuCl भी तो लिख सकते हैं। ठीक, CuCl भी तो लिख सकते हैं। हमने Cl का क्या बताया था, 17, तो 2, 8, 7। ठीक, 2, 8, 7, यानी कि इसे 1 चाहिए, और यहाँ हमने 2 लगा दिया। क्यों 2 लगा दिया, क्योंकि कॉपर जो है ना, कॉपर धातु है, इसका भी क्या होता है, कॉपर क्या होता है, 29। ठीक है, अब 29 का बनाएंगे 2, 8, 9, 2। ठीक, तो 2, 8, 10, 18 और 9, 27, 2, 29। ठीक, तो बाद में कितना बच रहा है, 2। अब 2 बच रहा है, तो Cl तो यहाँ पर एक ही है, Cl इसके पास 2 है, तो एक इसको दे देगा, तो एक Cl और बढ़ जाएगा, एक इसको दे देगा, एक इसे देगा और एक इसे देगा, इसलिए यहाँ क्या हो गया, CuCl2। तो ये बात आप पहले से सीखे रहिए, क्योंकि ये 9th वाली बात पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको अभिक्रिया बनाने में समय लगेगा, और ये सारी चीजें पिछली क्लास की चीजें तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। ठीक, तो आगे क्या कह रहा है, ये क्या बना है, जिंक नाइट्रेट, वो जिंक बोर्ड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो Al का कितना होता है, Al का होता है 13, Al का होता है 13, तो 2, 8, 3। ठीक, 2, 8, 3, इसके पास 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है इसके पास। अब खुद जान लो कि ये कॉपर अलग हो जाएगा, ऐसे कॉपर अलग हो गया, तो Al किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, यानी कि Al और Cl 3 हो जाएगा। 3 क्यों हो गया, तो Cl हम 3 जगह लिख लेंगे, और 7, 7, 7, एक इसको और एक इसको। इस प्रकार से ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। अब ये हमारी प्रक्रिया कैसी हो गई, संतुलित हो गई। अगली है बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड
BaCl2। ठीक है, हमने जैसे लगा दिया Cl2। अब आपको याद रखना होगा कि बेरियम का कितना होता है, 56 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो अंत में कितना बचेगा, 2। तो इसी को लिखते हैं Ba2+, यानी कि ये अपने 2 दे देगा। और किसे दे देगा, इस क्लोरीन को। अब क्लोरीन कितना चाहता है, क्लोरीन चाहता है केवल 1, भाई लास्ट में 7 होता है, 1 चाहता है। तो Ba और किसे देगा, इसी को तो देगा, क्योंकि इससे यही जुड़ा है। तो वो अपनी संख्या कैसे कर लेगा, डबल कर लेगा। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 बन जाएगा। अब पोटेशियम सल्फेट और प्लस, पोटेशियम क्या होता है, K, और सल्फेट क्या होता है, सल्फेट होता है SO4। ठीक, अब देखो यस कितना है, 16, और O तो हम बता चुके हैं, O कितना होता है, 8। हम देखो ये किसका बता रहे हैं, SO4 का बता रहे हैं। SO4 कितने जुड़ेगा, जान लो। SO4 2 से जुड़ेगा, अभी देखना, इसका 2,8,6, इसका 2,6, इसका 2,6, 2,6, 2,6। ये इसको 3 भागों में बांट दो, 2, 2, 2। इसे 2 चाहिए, इससे मिल गया, ये इसे मिल गया, और ये इसे मिल गया। ये तो खाली बचा, इसको भी तो 2 चाहिए। अब इसको 2 चाहिए, तभी ये क्या हो गया, ये 2 से जुड़ेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, हमने अभी पढ़ा तक पोटेशियम सल्फेट। अब SO4 कितने से जुड़ेगा, 2 से, तो K हमें कितनी रखनी पड़ेगी, 2। क्यों, क्योंकि K का 19 होता है, 2,8,8,1। अब पोटेशियम सल्फेट से जुड़ रहा है, तो पोटेशियम अकेला थोड़ी ना रहेगा, एक पोटेशियम और लेकर बैठेगा, ताकि 2,8,8,1 एक और 1 दे, और ये इसे 1 दे। तभी तो SO4 2 चाहता है, तो पोटेशियम अपने आप को डबल कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट आगे क्या कह रहा है, बेरियम सल्फेट बनेगा। अभी मैं बता चुका हूं कि बेरियम के अंत में कितना होता है, 2, और SO4 कितने जुड़ता है, 2 से, तो बेरियम और सल्फेट। ठीक, अब बचा क्या, Ba किसके साथ जुड़ गया, SO4 से, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl कितने से जुड़ता है, 1 से, और K के पास कितना एक्स्ट्रा है, 1, तो ये क्या बनेगा, KCl। बात समझ में आ रही है, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, Cl 1 से जुड़ता है, उसे 1 चाहिए, और पोटेशियम के पास 1 ज्यादा है, तो वो अपना 1 दे देगा। ठीक, तो क्या बन गया, KCl। भाई इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, K के पास 1 अतिरिक्त है, और Cl के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो ये इसको ऐसे समेट लेगा, तो इसकी संरचना बन गई। तो क्या बनाएंगे, KCl। अब इधर K 2 है और Cl 2 है, तो यहाँ आगे हम क्या कर लेंगे, 2 लगा लेंगे। तो अब ये संरचना हमारी कैसे हो गई। ठीक, अब इसी में आप हमें ये बताइए कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपने एक वीडियो इससे पहले वाली देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, प्रतिस्थापन। ठीक है, और ऑक्सीकरण, अपचयन, ठीक, इनके बारे में बताया था। तो ये है कौन सी, द्विविस्थापन है। कैसे, Ba यहाँ से निकल करके किसके साथ हो गया, SO4 के साथ, और K2 यहाँ से निकल के किसके साथ हो गया, Cl, यानी कि 2 बार विस्थापन हुआ है। तो ये कैसी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या दिया है, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम देखो आ गया K, और ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन। ठीक है, अब हमने अभी बताया कि पोटेशियम के पास 1 ज्यादा है, तो ये किसी एक को ही देगा, तो Br के अंत में 1 की कमी रहती है, ब्रोमीन। ठीक है, तो क्या बन गया, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। और आगे क्या कह रहा है, बेरियम आयोडाइड। ठीक, बेरियम आयोडाइड, सीधी सी बात है, अभी मैंने कहा था बेरियम के पास 2 ज्यादा है। ठीक है, और आई के पास क्या होता है, अंत में 1 कम होता है। अब 1 कम है तो 1 ही तो ये लेगा, लेकिन इसके पास 2 है, तो आई अपने आप को क्या कर लेगा, डबल कर लेगा। ठीक, तो ये क्या बनेगा, आगे क्या कह रहा है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम
पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम के पास कितना अतिरिक्त है? एक, और इसे आई को चाहिए कितना होता है? एक, तो इसे एक चाहिए, इसे इसके बाद एक ज्यादा है और आई के पास एक कम है, तो पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, अब क्या बचा? Ba बचा, Br बचा, प्लस Ba बचा और Br बचा। ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड। ठीक, Ba के पास दो एक्स्ट्रा है, लेकिन Br कितने से जुड़ता है? एक से, क्योंकि ये पोटेशियम के पास एक धन का है, इसके पास एक माइनस का है, तो इससे ये जुड़ गया। तो हम यहाँ भी तो देख लें, और Ba के पास दो धन के हैं, तो ये आई माइनस एक, आई दो है हमारे पास, तो Ba दो, एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, और ये इसको मिलेगा, बन गया। तो हमने क्या देखा? इसके पास प्लस का एक, इसके पास माइनस का एक, दोनों बन गए। और Ba के पास प्लस का दो और Br के पास माइनस का एक, तो हमें Br2 करना पड़ेगा, तभी तो माइनस एक और बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या बनेगा? Br2। ठीक, अब हमको क्या करना है? संतुलित करना है। पोटेशियम के, ठीक है, Br अकेला, Br2 है, तो तुरंत यहाँ पे 2 कर दो, क्योंकि यहाँ Br कितना हो गया? 2, तो यहाँ भी तुम्हें 2 करना पड़ेगा। अब जैसे हमने 2 किया तो K भी तो 2 हो गया, तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ जैसे 2 लगाया तो I भी 2 हो गया, तो I पहले से 2 है, B अकेला है। आप सारी चीजें गिनती कर लो, आपको पता लग जाएगा संतुलित है कि नहीं। एक बार फिर देखिए, हमने यही तो लिखा था केवल कि पोटेशियम 1 बराबर Br1 Br2 नहीं बराबर, तो हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे, इधर नहीं कर सकते हैं, बनेगा नहीं फिर। अब जैसे ही यहाँ पर 2 लगाया तो K 2 हो गए, तो यहाँ इस K भी तो 2 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब ये दोनों तो संतुलित, K हमारे पास 2 हो गए, Br2 हो गए, K हमारे पास 2 हो गए, Br2 हो गए, लेकिन यहाँ पर 2 लगाया तो I भी 2 हो गए, तो यहाँ तो I पहले से 2 है, तो ये हमारी संतुलित हो गई। अगली है हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। तो देखो, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो भी तत्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बनाएगा? गैस। ठीक है, ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि क्या बनाएगा? HCl। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है, ये अपना 1 देता है, तो ये क्या करेगा? +1। और क्लोरीन के पास क्या होता है? 1 कम होता है, तो -1, तो क्या बन गया? HCl। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, आगे जो लगा दो, संतुलित हो गई। सिंपल थी। अगला हमको देख रहा है मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराई जाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तब बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। ठीक, देखो मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराई जाती है किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जो अभी हमने HCl बनाया था। ठीक है, ठीक, तो ये क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है? हाइड्रोजन। देखिए Mg क्या है? Mg होता है 12 नंबर पे, 2,8,2, तो ये 2 अपना दे देगा। बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ 2 दे देगा, 2 ले लेगा। ये क्यों होता है कि कोई भी तत्व होता है वो अपना अंतिम कोर्स पूर्ण करना चाहता है, इसलिए या तो लेता है या दे देता है। ठीक है, तो ये 2 अपने दे देगा, क्योंकि इसे चाहिए हो गए 6 कौन दे देगा? अपने 2 निकाल लेगा तो संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब Cl का कितना होता है? 17, 2, 8, 7। अब इसे तो 1 ही चाहिए, लेकिन Mg कह रहा हम तो 2 देंगे, तो Cl कहता है ठीक, कोई बात नहीं, हम एक और अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, तो 1 मिलेगा इसे और 1 मिलेगा इसे, तो ये क्या बन जाएगा? MgCl2। ठीक, अब जब MgCl2 बन गया, तो हम यहाँ पर क्लोरीन 2 नहीं हो गया, तो हमको भी यहाँ 2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और यहाँ 2 करने से हाइड्रोजन 2 हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे 2 कर दो। हाइड्रोजन पहले तो हाइड्रोजन तत्व था, अब वो क्या बन गया? गैस। अब ये क्या बन गया? गैस। ठीक, तो इस प्रकार से यह क्रिया संतुलित हो गई। जो लोग मेरे मुझसे पढ़े होंगे
उन्हें ये क्रियाएं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैंने उनको सिखाया है बिल्कुल तरीके से। अगर आप भी इसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो डिवाइन क्लासेस ठीक ज्वाइन कीजिए और अच्छे से विज्ञान सीखिए, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, तीनों विषयों की बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कर पाएंगे, ताकि अगले साल आने हमारी परीक्षा में आप भी बहुत बेहतर कर सकें। अगली क्रिया क्या है? नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से मिलकर अमोनिया गैस बनाती है। तो नाइट्रोजन गैस क्या होती है? ये N2 और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो ये क्या बनाएगी? अमोनिया। अब अमोनिया क्या होती है? अमोनिया होती है NH3, ठीक, ये आपको याद रहना है, NH3 अमोनिया होती है। अगर आपको याद रहेगा बढ़िया से बना लेंगे। NH3 बना कैसे? ये होता है 7 का, तो 2,5, तो इसे कितना चाहिए? 3 चाहिए। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है? 3, और इसके पास प्लस का 1 है, इसके प्लस 1, इसका प्लस 1, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, इसका पूरा हो गया, तो क्या बन गया? NH3। अब हमने क्या देखा? यहाँ हाइड्रोजन 3 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक, तो हम कैसे बराबर करें? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा दें। 2 लगाने से क्या हुआ कि 2 दिया 6, हाइड्रोजन कितनी होगी? 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ आगे क्या लगा दें हम? 3, तो 3 दूना 6, हाइड्रोजन बराबर हो गए। यहाँ 2 लगा रहे थे, नाइट्रोजन बढ़ेगी, 2 हुए नहीं, तो हम आगे क्या कर देंगे? यहाँ तो पहले से लगा है नाइट्रोजन, तो खत्म, खेल हो गया, बन गया, ठीक। अगला हमें क्या दे रहा है? हमको दिया है पोटेशियम धातु जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देता है। तो पोटेशियम धातु, तो पोटेशियम धातु क्या होती है? के, और किसके साथ अभिक्रिया करके? जल के साथ अभिक्रिया करके, और क्या देता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि हाइड्रोक्साइड क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है OH। आपने अम्ल में पढ़ा होगा, क्षार में पढ़ा होगा, क्षार क्या होता है? जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? KOH। देखो KOH कैसे बना? K के पास प्लस का 1, O के पास माइनस का 2 और H के पास प्लस का 1, तो ये इसमें मिल जाएगा, बन गया KOH, ठीक, क्या बन गया? KOH। और क्या कह रहा है? हाइड्रोजन गैस देता है, तो प्लस हमने हाइड्रोजन गैस दे दी, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी? 2, हाइड्रोजन कितनी? 2 और 1 3, ठीक। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि अब 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, कितनी हाइड्रोजन? 4, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ भी आगे 2 लगा दिया, हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4। हाइड्रोजन तो हमारी कैसी हो गई? कंप्लीट। लेकिन यहाँ 2 लगाने से क्या क्या बढ़ गया? K बढ़ गया। K कितना हो गया? 2, तो यहाँ पर 1 है, तो हम आगे हमने 2 लगा दिया, ठीक। अब 2 लगाने से K तो 2 पूरा हो गया, O भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 O हो गया, पूरा कंप्लीट हमारी रिएक्शन, ठीक है। अगला हमको क्या दिया है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है? H2S। हमने अभी बताया था हाइड्रोजन के पास +1 और H के पास -1। अब ये इससे तो 1 तो मिल गया, तो 1 किससे मिलेगा? हाइड्रोजन से ही मिलेगा, तभी तो ये पूरा होगा, तभी H2S हो गया, ठीक है। और ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? अब मतलब वायु में दहन करने पर, तो वायु में क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में दहन कर दिया तो क्या बना? जल और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल तो हम पहले पढ़ चुके हैं, H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, क्या बन गया? SO2, ठीक। तो इसमें आप संतुलित कर दो, क्या दिया है? ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? 2, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2, यस यहाँ पर 1 है, यस यहाँ पर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 और 1 3। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो यहां पर अगर हम कर दें क्या, यहां हम कर दें 2, ठीक है, और देखो
क्या करनी है, O बराबर करनी है। तो अगर हम यहाँ पर 2 करते हैं, 2 करने से क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी हो गई, इधर 2, ऑक्सीजन इधर कितनी हो गई 2, और इधर कितनी है 2, 4। ठीक, तो हम यहाँ भी तो 2 कर सकते हैं, तो यहाँ भी 4 हो गई बराबर। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये, अब हमें क्या बराबर करनी है, हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4 हो गई, हाइड्रोजन कितनी हो गई 4, तो हमें यहाँ भी तो 4 करनी पड़ेंगे। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर 2, अब 2 लगा दिया हाइड्रोजन, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितनी हो गई 4, लेकिन 2 लगाने से यहाँ सल्फर भी 2 हो गई, तो यहाँ पर भी हमें 2 करनी पड़ेगी, हमने यहाँ पर कर दी 2। अब फिर अब देखो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है। तो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, सल्फर 2। अब देखो ऑक्सीजन की गिनती कर लेते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है 4, और इधर कितना है 2, और 2 दूनी 4। देखो हाँ, संतुलित, हमारी क्रिया संतुलित होगी। ठीक, हाइड्रोजन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 2 दूना 4, सल्फर कितना 2, सल्फर कितना 2, ऑक्सीजन कितना 2 दूना 4, और 2 ये और 2 ये। ओ हाँ, 1 मिनट, यहाँ पर कितना जाएगा 2 दूनी 4, यानी 4 यहाँ हो गया और 4 2 6 यहाँ हो गया। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हम यहाँ 3 कर देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब हमारी संतुलित हो चुकी है। आप फिर से देखिए, हाइड्रोजन कितनी 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 दूना 4, ठीक, सल्फर 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन 2 ये हो गई, और 2 दूनी 4 ये हो गई, तो 2 और 4 6 कंप्लीट हो गई। ठीक, आगे दिया है, आप जितने भी क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आपको स्क्रीन पर मिलते रहेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की क्रिया से एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि एल्यूमिनियम का होता कितना है। ठीक, एल्यूमिनियम का कितना होता है, हमने अभी बताया था, SO4 के पास कितना -2 देगा, और एल्यूमिनियम कितना होता है +3 होता है। ठीक, एल्यूमिनियम के पास +3 होता है। तो अब हम करेंगे क्या, एल्यूमिनियम कितना ले लेंगे, हम 2 ले लेंगे, तो Al ले लेंगे +3 हो गया, और क्या SO4 का कितना हो जाएगा, ये SO4 हमने 2 बार ले लिया, 3 बार -2। ठीक, तो इसके 2 इसे मिलेंगे, 1 बचा इसे मिला, इसका 1 इसे मिलेगा और 2 इसे मिलेंगे, तो Al2SO4 का होल लाइन। नई बात समझ में आई है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास प्लस का 3 था और SO4 के पास माइनस था। ठीक, तो एल्यूमिनियम हमें इन्हीं की संख्या बनानी है, और ऐसे बैलेंस करना है कि क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। यहाँ 2 का गुणा कर दो, यहाँ कर दो 3 का गुणा, तो 3 दूना 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, यानी कि 6 6 बढ़ गया। तो एल्यूमिनियम कितना करना है, एल्यूमिनियम 2 करने, और SO4 कितना करना है, SO4 हम कर लेंगे 3। अगर यहाँ पे ऐसे 3 लिखेंगे तो 43 नहीं हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 3 लिख देंगे, तो ये क्या बन गया Al2SO4 का बनता है। हमने क्या किया, ये 3 और 2 बराबर किए, 3 दूना 6, 2 3 6, तो 6 बराबर हो गए इस प्रकार से। तो एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, SO4 कितने हो गए 3। और आगे क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ हमने क्या कहा था, बेरियम का होता है 56, ये 2 से जुड़ता है। अब क्लोराइड से जुड़ रहा है, क्लोरीन 1 से जुड़ता है, बेरियम के पास 2 ज्यादा है, क्लोरीन के पास 1 कम है, तो क्लोरीन अपने आप की एक संख्या और बढ़ा देगा, तो BaCl2 बन जाएगा। तो ये क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम के पास कितना होता है, प्लस का 3, और क्लोरीन के पास माइनस का 1, तो ये इसे 1 दे देगा, 2 और भी तो देगा। तो क्लोरीन कहता है बिल्कुल 1 और दे दो, बिल्कुल 1 और दे दो, तो ये क्या हो जाएगा AlCl3, क्या बन जाएगा AlCl3। और क्या कह रहा है, बेरियम सल्फेट बनाता है। तो हमने क्या कहा था, बेरियम 2 से जुड़ता है और सल्फेट -2 से जुड़ता है, तो सीधा सीधा आ जाएगा BaSO4। अब देखो दोनों तरफ सारी चीजें हैं, कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। इसमें 2 चीजें आप सीख रहे हैं,
कि सल्फेट कैसे बन रहा है, जो बेरियम सल्फेट कैसे बन रहा है, बेरियम क्लोराइड कैसे बन रहा है। फिर हम लोग इसे संतुलित भी कर रहे हैं, दो काम सीख रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी और वीडियो अगर आप देखेंगे 100% कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आपको भविष्य में भी काम आएगा, ठीक। तो देखो करेंगे क्या, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो तुम फौरन यहाँ पे 2 करो, ठीक है। हम आगे ही लगा सकते हैं, बीच में कहीं नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये AlCl3 किस प्रकार की संरचना बनी थी, डॉट संरचना बनी थी, इलेक्ट्रॉन संरचना बनी थी, जिसको जितना चाहिए था, ठीक। क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 अतिरिक्त था और क्लोरीन क्या था, देखो इसकी बना दें, एल्यूमिनियम के पास 3 अतिरिक्त था, 1 2 3, यहाँ Cl जुड़ा, यहाँ Cl जुड़ा, यहाँ Cl जुड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से उन्होंने बना ली संरचना, 8 इसमें कर दिए, खत्म बात। अब इसमें बीच में थोड़ी हम कुछ लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से संरचना बनती है। तो यहाँ एल्यूमिनियम 2 थे तो हमने यहाँ 2 लगा लिया, ठीक। अब देखना यहाँ 2 लगाने से क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूना 6, क्लोरीन कितना हो गया 6। अब यहाँ पर SO4 कितना है, 3, तो हमें यहाँ 3 लगाना पड़ेगा आगे, SO4 भी 3 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, Ba कितना है 3, तो यहाँ भी तो 3 लगाना पड़ेगा, 3। अब देखो सारी चीज कंप्लीट हो चुकी है, देखो Al कितने हैं 2, Al कितने हैं 2, SO4 कितने हैं 3 और SO4 कितने हैं 3। अब Ba कितना है 3, B है 3 और Cl कितना है 2 3 6 और Cl कितना है 2 3 6। कंप्लीट हो गई हमारी प्रक्रिया, ठीक। अब देखो कुछ अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जो आपके सामने लिखी रहेंगी, ठीक है, और उनको मतलब आपको संतुलित करना है। पहली क्या है, देखो HNO3 प्लस दिया COH का वोल्टाइज, आगे क्या दिया है CaNO3 का वोल्टाइज, प्लस 2H2 प्लस 2H2। अब इनके नाम जान लीजिए क्या है, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है, अभी पढ़ चुके हैं आप लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये भाई हाइड्रोजन नाइट्रेट भी से पढ़ सकते हैं, NO3 अभी पढ़ा था नाइट्रेट, तो ये क्या हो जाएगा, सी है तो ये क्या हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्या है, ये जल है। तो यही अभिक्रिया इस रूप में भी तो आ सकती है, इसलिए मैंने इनके नाम भी लिख दिए, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनाता है। अब हमें संतुलित करनी है कैसे, हाइड्रोजन 1 और यहाँ पर कितने 2, कितने हो गए 3। इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूना 4, ठीक। तो इसमें हम आगे तो बढ़ाएंगे, हम यही तो कर लें, यहाँ हम 2 कर लें, तब हाइड्रोजन कितनी होगी 2 और 2 4 होगी 4, और इधर हाइड्रोजन कितनी 2 दूना 4। तो हमारी हाइड्रोजन तो कैसी हो गई कंप्लीट। नाइट्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन छोड़ो पूरा और देखो, NO3 कितना है 2 है और NO3 कितना है 2, तो NO3 भी हमारा कैसा हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम कितना है 1 कंप्लीट। ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2। हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तो हम पहले ही कर चुके, हाइड्रोजन तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो हमें केवल ऑक्सीजन देखना था कितना है 2, तो ऑक्सीजन हो गया 2, ठीक। समझ में आ गई बात, ये इस प्रकार से था। फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ कितने हैं 2 हैं, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4 है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गए।
NO3 देखो पूरा NO3 उठ करके इसके साथ लग गया जाकर, तो इसमें 2 लगा हुआ है, तो इसमें देखो आगे 2 लगा हुआ है, ठीक है। अब NO3 यहाँ पे 2 क्यों जुड़ गया, क्योंकि कैल्शियम का होता है 20, इसके अंत में होते हैं 2, और NO3 1 से जुड़ता है, तो कैल्शियम रहेगा हमारे पास तो 2 है, तो NO3 कहेगा कि हम एक और बढ़ा लेंगे, NO3 2 कर लेंगे, ठीक। तो हमारी ये कैसी है अभिक्रिया संतुलित, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, तो हमारी कैसी हो गई है, संतुलित हो गई। अगला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH और प्लस H2SO4, तो ये क्या बनाता है, लवण बनाएगा। आपने हमने क्षार और लवण वाले में पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या कहते हैं, क्षार, नाम इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस 2 ही और रह गए, वो भी बनवा देंगे। ये क्या है, अम्ल है, और कौन सा, सल्फ्यूरिक, या ऐसे ही कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट। और ये क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। वो तो जल है। अब यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो तुरंत तो आगे क्या कर देंगे हम, 2 लगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, और ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब ये SO4 पूरा किसके साथ चला आया, Na के साथ, SO4 किसके साथ, Na के साथ, ठीक है। और हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन कितनी है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, और हाइड्रोजन कितनी है, 2 दूना 4, वो तो पहले ही कर चुके हैं। अब हमारी अभिक्रिया कैसी है, कंप्लीट। अगला क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, ठीक। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर क्लोराइड, और ये सोडियम नाइट्रेट। इनके नाम भी पूछ सकता है, तो इनको नाम याद कर लेना। अब हमें क्या करना है, इसमें संतुलित कर देना। तो कोई NaCl है, तो Na से Cl निकल गया और AgCl से ये निकल गया, ठीक है। Na कितना है, 1, Cl कितना है, 1, Ag कितना है, 1, NO3 कितना है, 1, यानी ये पहले से ही संतुलित है। और ये कैसी है, द्वैविस्थापन क्रिया है, Na चल गया NO3 के साथ, Cl चला गया Ag के साथ, ये द्वैविस्थापन क्रिया है, ठीक है। एक अंतिम और लिख लो, उसके बाद खत्म करते हैं। BaCl2 और प्लस H2SO4, तो ये क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस HCl बना रहा है, ठीक। इसे हमें संतुलित करनी है। तो बेरियम हमने कहा, बेरियम का 56 होता है, वो 2 से जुड़ता है, इसीलिए क्लोरीन कितना हो गया, 2, ठीक। ये अभी हाइड्रोजन सल्फेट आप पढ़ चुके हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये। अब इसने क्या किया, Ba किसके साथ चला गया, SO4 के साथ, ठीक। और हाइड्रोजन कितने का जुड़ गया, HCl का। तो क्लोरीन कितनी है, 2, हाइड्रोजन कितनी है, 2, तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन, तो यहीं पे आगे क्या लगा देंगे, 2। हमारी अभिक्रिया कैसी हुई, संतुष्ट। उम्मीद है आपको कुछ अभिक्रियाएं समझ में आई होगी, कुछ का मैंने बहुत सरल तरीके से, अच्छे तरीके से, जो भी हो सकता था कि आप समझ सकते थे। और इसमें से अगर आप कुछ भी समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट भी करें। मैंने आपको बताया था, जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे समझ में आया या नहीं समझ में आया, तब तक मैं कैसे जान पाऊंगा कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो आप सीख पा रहे हैं, ठीक। तो कमेंट जरूर किया कीजिए, चाहे भले ही नेगेटिव करें, ताकि मैं अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ सुधार कर सकूं।
आप सीख जाएंगे। ठीक, तो वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।